हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक्स के बारे में। और आज के दिन जो इस स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है, उसके बाद हम इस स्टॉक्स पर एनालिसिस करेंगे और स्टॉक्स के सपोर्ट और टारगेट के बारे में बात करेंगे। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने रेलटेल के स्टॉक्स का जो लेवल्स था वो ऑलरेडी जो है यहाँ पर बना करके रखे हुए थे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक्स का जो सपोर्ट वाला एरिया था वो स्टॉक्स में हमें यहाँ पर सपोर्ट मिला और स्टॉक यहाँ से फिर से एक के बाद एक हाई बनाते हुए, ग्रीन कैंडल बनाते हुए स्टॉक से ऊपर की तरफ गया। तो मैंने आपसे सभी वीडियो में बताया है कि जब तक स्टॉक एक के बाद एक हाई बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है और हाई के पास क्लोज होता है, तब तक आपको किसी भी स्टॉक्स में बने रहना है। जब स्टॉक्स हाई बनाना बंद कर देता है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज होता है, तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है। और साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कल के दिन इस स्टॉक्स ने एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई हुई थी, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रही होगी। तो ये जो कैंडल्स होती है ये स्टॉक्स में गिरावट के लिए होती है। और अगर आप हमारे फॉलोवर होंगे तो आपको डेफिनेटली कल के दिन इस स्टॉक्स में सतर्क होने के लिए पता चल चुका होगा। और आज देखिएगा, स्टॉक जहां से ओपन हुआ वहीं से गिरते हुए नीचे की तरफ आया और कल की क्लोजिंग के नीचे क्लोज हुआ और लो की तरफ क्लोज होते हुए नजर आया है। अब देखिएगा कि स्टोक्स ने यहाँ पे लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया। अब स्टोक्स चल रहा अप ट्रेंड में और इस स्टोक्स में अगर आप देखेंगे तो लास्ट का हमारा लो यहाँ पर बना हुआ है और यहीं पे स्टोक्स का पुराना हाई है। तो ये लेवल आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, 453 रुपए का। अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ जाता है तो गिरावट और भी दिखाई दे सकती है। फिर स्टॉक्स का हाई लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है 413 का। अभी आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए कि स्टॉक्स में अगर फिर से इसी तरह की जो रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो के पास क्लोज, तो अगर यहाँ पे इसी तरह की कैंडल बनती है तो आपको केवल वेट करना चाहिए। और अगर आपने इस कैंडल में अगर कहीं पे अपने ऊपर जो है इस स्टॉक्स को लेकर के रखा है तो आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल लेकर के चलना होगा, जो कि इस कैंडल के लो का रहेगा 453 का। अब अगर आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए। स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, लास्ट के लो का स्टॉप लॉस लेकर के बैठे रह सकते हैं। साथ ही एक दो दिन स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है। इस स्टॉक्स का अब जो आपका सपोर्ट वाला एरिया रहेगा वो मैंने यहाँ पर इस कैंडल के हाई के माध्यम से बना करके रखा हुआ है, 475-80 के आसपास का। तो ये लेवल अब आपका सपोर्ट बनेगा, जो कि यहाँ पर भी देख सकते हैं 484 का हाई है, इस कैंडल का हाई 483 का है। तो 484 के आसपास का आप अपना एक मेजर सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा, क्योंकि स्टॉक्स में जो गिरावट होगी वो हो सकता है कि यहाँ तक आए। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि एटलीस्ट यहाँ अगर स्टॉक्स में आती है तो यहाँ से स्टॉक्स में फिर एक आपको एक अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कलर। और अगर आप 15 मिनट का चार्ट पैटर्न यूज करते हैं तो आपको डेफिनेटली पता चल चुका होगा कि स्टॉक्स में प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए था। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है ये चार्ट बना करके रखा हुआ है 15 मिनट का। यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी थी, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनी थी, जब एक के बाद एक ग्रीन कैंडल और हाई बनाते हुए स्टॉक जा रहा था। तो अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं तो जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाता, हाई के पास क्लोज होता है, तब तक आपको बने रहना। जब स्टॉक हाई बनाना बंद करता है, रेड कैंडल या इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाता है, तो आपको सतर्क हो जाना है और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल को चेकआउट करना है कि हाई ब्रेकआउट कर रहा है या नहीं, रेड कैंडल बना रहा है या नहीं, या इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो रहा है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर आज देखिएगा, आज भी स्टॉक्स ने एक गैप अप ओपन किया, स्टॉक ऊपर गया, फिर स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर बनाए और गिरावट आई। फिर ऊपर देखिएगा, स्टॉक ने यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर बनाए, धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया। फिर स्टॉक्स ने यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट ही नहीं किया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 557 के आसपास का। तो ये लेवल अगर आप चाहें तो अब ये स्टॉक्स का हमारा क्या काम करेगा, एक रेजिस्टेंस या एक टारगेट की तरह 545 के आसपास का। ये हाई आप देख सकते हैं 545 का, इस कैंडल का हाई 547 का है। तो ये रेंज रहेगी।
फिलहाल स्टॉक ने हमारा ये जो हाई बना, हाई के बाद यहाँ पे लास्ट में लो बनाया था, तो मैं आपको सभी वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि लास्ट का हाई और लास्ट का लो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, और अगर स्टॉक लो को तोड़ता है तो गिरावट आती है। और देख सकते हैं कि स्टॉक्स ने एक बार तो सपोर्ट लिया, पर दूसरी बार स्टॉक्स ने जो है गिरावट दिखाई और बहुत बड़ी रेड कैंडल के साथ में गिरावट दिखाई। और एक रेड कैंडल बनी, दूसरी रेड बनी, तीसरी बनी, चौथी, पांचवी, छह, सात, 6-7 कैंडल हमारी लगभग रेड बनी और सभी कैंडल ने लो का ब्रेकआउट किया। अब देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया है, ये लो अगर टूटेगा तो फिर स्टॉक से नीचे जाएगा, और अभी स्टॉक्स ने यहाँ पर ये एक रेंज बना दी है जो लगभग 514 का हमारा हाई है, और अगर इस कैंडल का लो देखेंगे तो 508 का, 514 का हाई लेवल ब्रेकआउट होता है या इसके ऊपर ओपनिंग होती है, तो फिर आप टारगेट यहाँ तक का लेकर के चल सकते हैं, 526 का टारगेट, और दूसरा टारगेट आप 534 का, और फिर 547 का, 3-4 टारगेट लेकर के चल सकते हैं। और अगर स्टॉक इस लो को तोड़ता है तो फिर स्टॉक्स में और भी गिरावट आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर इस कैंडल के लो के आसपास का सपोर्ट रहेगा 491 के आसपास का। तो ये 15 मिनट के चार्ट पैटर्न के माध्यम से मैंने आपको लेवल से बना करके बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपको जब तक रेड कैंडल मिलती है एंट्री नहीं लेना है, और जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाता है, हाई बनाता है, बैठे रहना है, बिंदास होकर के अपना प्रॉफिट लेना है, और जब आपको सतर्क होना है तो वो मैंने आपको समझा भी दिया है। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में। और अगर आपने इस कंपनी के स्टॉक्स लेकर के रखे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपने यहाँ कहीं पर मुझे लगता है कि यहाँ पे बाइंग की होगी, और अब स्टॉक्स में ये लेवल अगर नहीं आता है तो और भी गिरावट आ सकती है। और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको या तो इस कैंडल में आप कहीं पर फंसे होंगे या फिर इस कैंडल में आप कहीं पर फंस चुके होंगे, जिसकी वजह से आप ये वीडियो चेकआउट कर रहे हैं और लेवल्स को देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।